हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एएसएन भारती क्लासेज में। आज जो है फिर से आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, व्यंजन वर्ण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम वर्ण को बांटे थे दो भागों में, एक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम लोग स्वर वर्ण के बारे में देख चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका व्यंजन वर्ण। तो चलिए व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं एक दूसरे के बिना कोई नहीं चलता है, सबको सहारा होता है, और व्यंजन वर्ण का भी एक सहारा है, उसका नाम है स्वर वर्ण। ठीक ना? तो चलिए यहाँ देखिए किस तरह से सहारा होता है स्वर वर्ण, वो उसको देखना है। तो देखिए क्या है व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो, मतलब अगर स्वर वर्ण नहीं रहेगा तो व्यंजन वर्ण एक डेग भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा भी नहीं खिसकेगा, तो व्यंजन वर्ण को, स्वर वर्ण को लेके उस साथ में रखता है बेचारा। ठीक ना? इसलिए क्या कहता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे को, चो, टो, तो आप कह सकते हैं कमेंट में, सर कहाँ स्वर आ रहा है? तो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं स्वर कैसे आ रहा है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप बात करते हैं को, तो आप जब क का उच्चारण करेंगे तो क के साथ देखते हैं कौन आ जाता है? ओ आ जाता है। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, देख लीजिए। अगर हलंत लगाते हैं तो आधा होता है, और क जोड़ ओ बराबर क्या बनता है? क बनता है। क हलंत जोड़ ओ बराबर क बनता है। इसलिए क्या किया, जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण किए तो उसके साथ देखिए ओ आ गया ना। तो चलिए इस तरह से आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक बात और सुन लीजिए। तो आप बताए थे स्वर वर्ण की संख्या कितनी थी? 11, और व्यंजन कितना है? 33 है। तो उसको नहीं लिखे हैं, एक बार सुन लीजिए आप लोग मुंह से ही, कितना है? व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब हम लोग इसका वर्गीकरण देखते हैं, ठीक ना, किस तरह से किया गया है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण निम्नांकित रूपों में किया गया है, कुछ रूपों में किया गया है। तो पहला हो गया उच्चारण स्थान की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद होगा उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से, उसके बाद हो गया नाद की दृष्टि से। तो हम लोग इस उच्चारण स्थान के और उच्चारण प्रयत्न की और नाद की दृष्टि से इस तीनों के बारे में अच्छे से तरीका से जानेंगे। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, क्या? उच्चारण स्थान की दृष्टि से। तो चलिए हम देखते हैं क्या है उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। ठीक है, उसको देखने से पहले एक चीज आपको बता दें हम, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ मतलब ये कंठ, तालु, मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों के, इसको याद रखना है, पूर्णतः क्या है? पूर्णतः स्पर्श से हो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और आप देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है पूर्णतः स्पर्श होना। कहां से? कंठ, तालु, मूर्धा से क्या होगा? पूर्णतः अगर स्पष्ट होता है तो क्या होगा? उसको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण। और स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है? 25 है। आपको मालूम है क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से। और एक चीज नया चीज है आपके लिए, हो सकता है नहीं तो पुराना भी हो सकता है। तो एक चीज नया क्या है, देखिए क वर्ग को हम कु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क वर्ग को कु भी बोलते हैं, च वर्ग को चू बोलते हैं, ट वर्ग को टू बोलते हैं, तो वर्ग को तू बोलते हैं, और प वर्ग को पू बोलते हैं। ठीक है, ये चीज नया भी हो सकता है या तो पुराना भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो और क वर्ग में कितना? क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग पूरा होता है। उसी तरह च वर्ग च छ ज झ वहां होता है। ट वर्ग ट ठ ड ढ न होता है। त वर्ग त थ द ध न होता है। और प वर्ग प फ ब भ म होता है। ये कितना है? 25 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे किसका? इसके बाद देखेंगे अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो चलिए हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक ना, जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण ओष्ठ, दंत, तालु आदि से उच्चारण स्थानों के पूर्णतः स्पर्श से नहीं होता, मतलब पूरा पूरी क्या होता है? स्पर्श नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन से कितना कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। क्या सब है? य, र, ल, व। तो हम लोग देखे अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्या? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण
में मुख से उष्मा वायु निकले, मतलब उष्म वायु निकले। कहने का मतलब उष्म मतलब क्या होता है? गर्म। क्या है? कैसा निकले? गर्म वायु निकले, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उष्म वायु निकले, उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अगर आप तालम स बोलते हैं तो अपने अपने जब पढ़िएगा तो उस समय जरूर हाथ देके देखिएगा तालम स, तो वहां से क्या होगा? उष्मा, यानी वहां से अंदर से जो है गर्म वायु निकलेगा, ठीक ना। जैसे तालम स, मूर्धन स, दन स और ह, तो इनकी संख्या कितना है? इनकी भी संख्या 4 है। तो अभी देखिए आप 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण, तो 4 हो गया ये, 25 4 29, 4 कितना? 33। तो 33 आप व्यंजन वर्ण देख लिए टोटल, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो चलिए अब देखते हैं उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजन वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। क्या सब है? अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं अब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे। अल्प प्राण, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा, प्राण मतलब वायु, जिससे थोड़ा वायु निकले उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। व्यंजन फिर महाप्राण, महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु, जिससे अधिक वायु निकले उसे क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो अभी बता रहे थे उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम सबसे पहले अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। देखिए अल्प प्राण मतलब अल्प और प्राण से मिलकर अल्प प्राण बना है। अल्प मतलब थोड़ा होता है, प्राण मतलब वायु होता है। तो हम कह सकते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख मतलब मुंह से अल्प वायु निकले और ह जैसी ध्वनि नहीं हो, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे से आप लोग को थोड़ा ज्यादा से समझ में आएगा। और माय डियर एक बात सुन लीजिए आप लोग, जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगी तो एग्जाम्पल से ही प्रश्न आएगी, परिभाषा से प्रश्न नहीं आती है, ठीक ना। एग्जाम्पल से, हाँ कॉन्सेप्ट के लिए परिभाषा होता है, लेकिन एग्जाम्पल से प्रश्न आएगी आपके एग्जाम में। तो चलिए हम देखते हैं क्या प्रत्येक वर्ग का कितने वर्ग है हिंदी में 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। च वर्ग को क्या बोलते? क वर्ग क्या बोलते हैं? कु बोलते हैं। च को चू बोलते हैं। ट वर्ग को टू बोलते हैं। त वर्ग को तू बोलते हैं। प वर्ग को पू बोलते हैं। तो तभी कह रहा प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचमी एवं सारे अंतस्थ वर्ण आते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए, तो क्या है? क वर्ग का मतलब देखिए, क होगा, तृतीय मतलब ग होगा, पंचमी मतलब अंग होगा, फिर चौवन च, ज, व, ट वर्ग मतलब ट, ड, न, त वर्ग में त, द, न और प वर्ग में प, ब, म और अंतस्थ वर्ण हो जाएगा य, र, ल, व। तो चलिए समय को देखते हुए, ठीक ना, अब जो बचा आपका अल्प प्राण हो गया, महाप्राण वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पे एक वीडियो आएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं जो है वहीं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।